गुड इवनिंग। क्रिसमस के मौके पर मेरी भतीजी को एक साइकिल चाहिए। ये बहुत खूबसूरत है, पर मुझे रेड पसंद नहीं। हाँ। आपके पास ब्लू में है क्या? बुकिंग करोगे? वही मुझे दिला दीजिए ना। जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है। क्रिसमस अभी दूर है, हो सकता है तुम्हें मिल जाए और नहीं भी मिले। मुझे लगता है मिल जाएगा। अच्छी बात है, देखेंगे। ओके। डैड है। हाय हनी, सब ठीक है वहाँ? सब ठीक है। माथे लड़ा चली गई ना? नहीं, उसकी बाइक चोरी हो गई स्टेशन पे, इसलिए मैं उसे ड्राइव करके ले जा रही हूँ। तनी कार भी नहीं चल रही मेरी। तो मैं बाद में फोन करूं? वो वैसे भी लेट हो जाएगी। वहाँ क्या चल रहा है? मुझे यहीं रहने के लिए कहा गया है। कितने दिनों के लिए? 3 महीने। वो नहीं आएंगे? नहीं। कम से कम वो जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे, हमारी तरह पक तो नहीं रहे होंगे। चलो हम ट्रेन से चलते हैं। अपने हाँ? फोन को रख दो। चलो आज हम छुट्टी ले लेते हैं। तो एल्गोरिथम मेथड से इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सबसे कम इनकम उन ग्रुप के लोगों का है जिन्होंने फिएट और हुंडई को चलाया। मिडिल इनकम ग्रुप वालों ने बड़े एसयूवी जैसे टोयोटा, फोर्ड, वोल्वो चलाया, जबकि रसूखदार समूह के लोगों ने मर्सिडीज, टेस्ला और ऑडी को चलाया। तो ये सब कैसे हुआ? हाँ? मैं क्या आपको बीच में रोक सकती हूँ? हाँ ऑटो? बिल्कुल, हाँ बोलिए। आपकी और आपकी टीम ने इस एल्गोरिदम के निष्कर्ष के लिए कितने दिन लगाए हैं? देखो, सही सही बताना मुश्किल है, 46 सप्ताह। लेकिन मुख्यतः ये काम हमने रात में किया। 1 साल एल्गोरिदम पर खर्च करने के बाद आपको ये पता चला है कि गरीब लोग क्या चलाते हैं और अमीर लोग मर्सिडीज। लेकिन दिलचस्प वाकया यह है कि एल्गोरिदम के आधार पर 82,504 टैक्स रिटर्न हमने कलेक्ट किया है और संख्या के आधार पर 46 नगर पालिकाओं से यह डाटा एकत्रित हुआ था। क्या उसमें से हमारे लिए कोई काम की चीज मिलेगी ऑटो? जरूर, लेकिन वो कोई गोल नहीं है। तुम्हें बड़ा सोचना होगा। इन एल्गोरिदम सिद्धांत से क्या होगा जब हमने कंप्यूटर की शक्ति को विकसित कर लिया है? हमें सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। हमें जरा खुल के समझाइए, कुछ उदाहरण दीजिए। जो भी हो रहा है सभी का पुरानी घटनाओं से लिंक होता है।
क्योंकि हमारे पास हमेशा अपर्याप्त डेटा होता है। हम घटनाओं को संयोग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब नशे में धुत कोई ड्राइवर बर्फीली तूफान के वक्त कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, तो हम इसे संयोग नहीं कहते हैं, जैसा कि हमारे पास जरूरी डाटा है। और सोचो अगर किसी घटना को घटने से पहले हम इसका पता लगा ले तो। मैक्रोडैक्टिली, ये क्या है? इसका मतलब क्लब फुट। हार्सेन शहर में मेरी आंटी के दोनों पैरों में ये बीमारी है। तो आपके एल्गोरिदम से ये पता चला है कि किसी चीज को सुनने और क्लब फुट के बीच कोई संबंध है ना? वो मेरी पसंदीदा विषयों में से एक है। लिनाट, मुझे बोलने दो। 1912 से 2020 के दरमियान 41,534 रोगियों से एल्गोरिदम रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया। सबसे पहले ये मेरी पता बात चला मानो, कि ये चुप हो काफी जाओ। दिलचस्प था। यही सच है। तो क्या क्लब फुट होने और सुनने के बीच में कोई संबंध था? संबंध? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलाने करना है। स्टेशन आ गया। ओके, अच्छा। यहाँ से कहाँ जाना है? मेरा स्टेशन। मैं बस अपनी नानी के घर जाऊंगा। ये काफी सुंदर है। मैंने कहा था ना तुमसे। देखा? प्लीज आप यहाँ बैठ जाइए। एक आदमी के लिए जगह है? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक नहीं हैं। नहीं, बैठिए ना। मुझे भी थोड़ा पैर सीधा करने का मौका मिल जाएगा। शुक्रिया। वेलकम। सारे काम टाइम पे कर देना। कोई बचाओ। शानदार काम बच्चों। हम लोग टेंट में मिलेंगे। 5 मिनट आराम करेंगे। हाँ, इन्हें जरा देख लीजिए मैडम। हाँ, वहाँ पे। सर, सर आराम से। आप ठीक है ना? चोट दिखाइए। मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा महसूस कर रही हो। सर, मैंने आपको कहा ना, चलिए।
तुम्हें हिम्मत रखना होगा। पुलिस दुर्घटना स्थल पर जांच कर रही है। कल सुबह 6 बजे तक सभी गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। पुलिस ने आतंकी घटना होने से इनकार कर दिया है और किसी दुर्घटना की तरफ संकेत किया गया है। ये दुर्घटना रात 3:31 पे हुई है। ऐसा लगता है कि जो खाली ट्रेन खड़ी थी उसका कोई हिस्सा ट्रेन से टकरा गया। मुख्यतः राइट साइड की 3 बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब इसकी रिपोर्ट जांच करने के बाद ही पता चलेगी। अभी तक मृतकों की संख्या बढ़कर 11 होने की पुष्टि की जा चुकी है, जिनमें बाइकर गैंग का सदस्य जॉन ईगल और उनका वकील भी शामिल है। ईगल को अपने पूर्व गैंग राइडर्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें गैंग का हेड कट टंडन भी शामिल थे। ये मामला हाई प्रोफाइल कुलून स्ट्रीट हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें 4 तुर्किश आदमियों की हत्या कर दी गई थी। डैड, क्या हम घर जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, शायद अभी नहीं। लोगों को 4 फेज से गुजरना पड़ता है। शॉक फेज, जिसमें आप और मथिल्डा है, और दूसरा रिएक्शन वाइफ को फेज। देखने आया था, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। उसे देखना है। अब बात कुछ तो मत समझ। बोलिए, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी वाइफ को देखना ही है। देखो, वक्त लगेगा उसके लिए, ठीक है? 26 वर्षों तक मैंने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अध्ययन किया है और ऐसे कई संकेत मिलते हैं जिससे लगता है कि वो कोई दुर्घटना नहीं थी, जैसा कि हमने देखा है। जैसा कि होमिसाइड केस से जुड़े हुए की विटनेस और उसके लॉयर एक्सीडेंट पे मर चुके हैं और मेरी रिसर्च के हिसाब से ये सब कुछ 13 दिन पहले ही हो चुका है। आप खुद ही देखिए, 1 से 234, 287, 121, इतनी बड़ी संख्या, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे कुछ संकेत नहीं मिलता। इसके अलावा कि ये दुर्घटना के अलावा कुछ और था। आप नंबर्स देखिए, ये कभी झूठ नहीं कहते। लेकिन इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो राइडर्स ऑफ जस्टिस के बारे में अच्छी तरह से जानता हो, जिसको ये पता हो कि ईगल कौन से कंपार्टमेंट में था। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब निकालना आपका काम नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये नंबर काफी बड़े हैं। ठीक है, हमें आपसे बात करके अच्छा लगा। हम इसके बारे में सोचेंगे। ये बताने के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब मैंने ये नोटिस किया। दुर्घटना से ठीक पहले एक संदिग्ध आदमी ट्रेन से उतर रहा था। मैंने खुद देखा। ठीक है, आपको कैसे लगा कि वो संदिग्ध था? देखिए, वो ट्रेन में कुल्फी, सैंडविच और जूस लेकर पहुंचा था। उसने केन से सिर्फ एक घुट जूस पिया और बाकी छोड़ दिया, और फिर वो वहां से उठ खड़ा हुआ और पूरा सैंडविच और जूस डस्टबिन में फेंक दिया और ट्रेन से उतर गया।
ओके। कुल्फी, जूस और सैंडविच की कीमत 7 यूरो 37 सेंट होती है। महंगा होने पे 8 यूरो 10 सेंट। एक लार्ज जूस की कीमत 7 यूरो होती है। तो आप ही बताइए, कोई भी 14 यूरो का सैंडविच और जूस अब ऐसे तो नहीं फेंक इस पर सकते। गौर करेंगे। आपका शुक्रिया मिस्टर हॉफमैन। कार ब्रेक्स डाउन। Dad calls. Take the long way round. Serious thinking of you. Hmm? You are sweet. एक सेकंड में अंदर आऊंगा। डैड, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं जानना चाहिए। यदि बाहर निकलना ही है तो हम दौड़ने जा सकते हैं। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। क्या दौड़ना बंद कर चुकी हो? नहीं, आखिरी बार कब दौड़ी थी? मुझे नहीं पता। तो हफ्ते में 3 बार नहीं दौड़ती हो तुम? मथिल्डा, उससे तुम्हारा ही फायदा होगा। मुझे नहीं चाहिए। मथिल्डा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कोई दुर्घटना नहीं थी, वो एक साजिश थी जिसे मैं साबित नहीं कर सकता। लेकिन तुम चाहो तो फिटनेस वर्ल्ड का सर्वर हैक कर लो, जिससे हमें हेल्प मिलेगी। फिटनेस वर्ल्ड, जिम की श्रृंखला। नहीं, स्टोन मेसनरी लेना। मुझ पर रहम करो, मैं इसमें मदद करने वाला नहीं हूँ। माफ करना, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो। एक अंधा बच्चा भी कर सकता है। मैंने कई बार उनका सर्वर हैक किया है। तुम उनका सर्वर कई बार हैक कर चुके हो। एमएन थेलर से पिलेट्स पाने के लिए। इमन थेलर के पास प्लेट्स हैं। ऑफ। देख लिया ना, तुम अपने टीम के बारे में कितना कम जानते हो। एमएन थेलर पिछले 3 वर्षों से बैक पेन से पीड़ित है। उनके सर्वर से तुम क्या ढूंढने की उम्मीद लगा रहे हो? ईगल, यदि हम ये साबित कर दें कि वो रोज ट्रेडमिल पे दौड़ता था, तो विश्वास हो जाएगा कि ट्रेन में उसी सीट पर वो बैठा होगा। सच कहूं तो उन्हें पहले से ही पता होगा कि वो ट्रेन में कहां और किस सीट पे बैठने वाला है। ओके, शुक्रिया लेनार्ड। मुझे कैसे भी अपना क्रॉसफिट कार्ड रिन्यू कराना है। जब चमत्कार होता है तो हम उसका कोई डिवाइन कारण बता देते हैं। हालांकि जब बिजलियां गिरती हैं और कोई अनहोनी हो जाती है तो हमें उससे उबरने में काफी वक्त लग जाता है, और इसी तरह हम इसे एक संयोग मान लेते हैं। क्योंकि गॉड जो हमारी रक्षा करता है, ऐसी क्रूर घटनाओं का हिस्सा भला कैसे हो सकता है, जैसे कि इनके साथ हुआ। इनकी प्यारी माँ और पत्नी एमा इनसे काफी दूर चली गई, लेकिन सब कुछ महज एक संयोग ही है। कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा सोचकर हमें रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। फिर हम अपना डर, गुस्सा, अकेलापन लेकर कहाँ जाएंगे? क्या बात है स्वीटी? नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करो और 500 से उल्टी गिनती करना शुरू करो। आपको क्या लगता है उनकी डेथ कैसे हुई? इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। आपको ये सच में इत्तेफाक लगता है? हाँ, चलो कमरे में पर चलते अगर वो इत्तेफाक ना हुआ तो? हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं पता। क्या? बस करो, उस पादरी की बातें भूल जाओ। उसे नहीं पता वो क्या बकवास कर रही थी। अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। ग्रैंडपा गॉड पे भरोसा करते थे। जरूर, लेकिन वो उतने भी ज्ञानी नहीं थे। लेकिन आपने तब भी नहीं किया जब आप बच्चे थे।
मैं तो समता पर भी भरोसा करता था, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी फिर तुम्हें रियलिटी और फैंटेसी में अंतर पता चलेगा। आजिन कहना चाहती थी कि माँ के मरने के पीछे गॉड वजह है, लेकिन हम समझ नहीं सके। छोड़ दो, खुद की सुनो। वैसी बातें पागल लोग क्या करते हैं, समझा करो। सॉरी। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वो नहीं रही। वो अकेली होंगी ना। समझता हूं, लेकिन वो अकेली नहीं है। अब वो कुछ नहीं है, वो चली गई। ये बहुत अनफेयर है डैड। जब लोग मर जाते हैं वो अच्छे के लिए चले जाते हैं। ये बात अभी सीख सकती हो, क्योंकि तुम बहुत यंग हो। बहुत सारे लोग जिनसे तुम प्यार करती हो मर जाएंगे, और अगर हर पल तुम खुद को ऐसी ही तकलीफ देती रही तो फिर तुम पागल हो जाओगी। तो अभी से संभलना सीख लो, समझ गई? ओके। अब अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। 500 से उल्टी गिनती करो। चलो। हाँ। मार्कुस हंसन। मेरा नाम है ओटो हॉफमैन और ये है लेनार्ड। मैं भी उसी ट्रेन में था जिसमें आपकी वाइफ और बेटी थी। आपकी बेटी ठीक तो है? आपको मेरा पता कैसे मिला? बहुत आसान था। मैंने ऑटो को पहले कॉल करने के लिए कहा, उसी ने जिद की। मैं आपकी बेटी और वाइफ के ठीक राइट में बैठा था। सच में। क्या चाहिए? मुझे लगता है कि आप मानते होंगे कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था। क्या आप बाइकर गैंग के मेंबर जोहन निगल के बारे में जानते हैं? क्या मैं हाँ जरूर। मैं ये सब हटा देता हूँ, ये सब बकवास यहाँ है। बहुत फालतू की चीजें रखी है यार। मेन बिल्डिंग की तुलना में ये काफी बड़ी जगह है। क्या आपको पता है ये कब बनी थी? हाँ नहीं, क्या है ये सब? ये ईगल के डॉक्टर के स्टेटस सर्टिफिकेट्स हैं, साथ में मेडिकल रिपोर्ट्स, आपराधिक रिपोर्ट्स, बैंक का हिसाब, फोन रिकॉर्ड्स और टेक्स्ट मैसेजेस। आपको ये सब कहाँ से मिला? हे, लेनार्ड चीजों का पता लगाने में माहिर है। ये इलीगल नहीं है, या मान लीजिए इलीगल है भी तो ज्यादा नहीं। अब जैसे इस बिल्डिंग में जो लकड़ी इस्तेमाल की है उसकी अनुमति नहीं है। वो एक एक्सीडेंट कैसे नहीं था? क्योंकि फिटनेस वर्ल्ड के सामानों से पता चलता है कि वो अपने उसूलों पर रहने वाला इंसान था। वो ओसीडी से भी पीड़ित था, जो इस दवा की पर्ची से पता चलता है। वो सिल्टोफॉर्म और डाइज़पैम लेता था, जो ओसीडी पेशेंट को दिया जाता है। और उसके आपराधिक रिकॉर्ड बताते हैं कि विभिन्न ट्रेन मार्गों पर उससे कुछ 6 मुकदमे दर्ज थे। ज्यादातर हाल ही में, इस वर्ष नवंबर में, जब उसने रिटायर्ड मालिक के चेहरे पर लात मारी जब उन्होंने अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। तो हमारे पास इसके बारे में काफी जानकारियां हैं। हम जानते हैं कि राइटर्स ऑफ जस्टिस को उस ईगल के बारे में पता था और ओसीडी की वजह से ही वो यहाँ बैठता था। और साथ में ये भी था। वो कौन है? अभी तक हमें पता नहीं चला है, लेकिन वो जल्दबाजी में स्टेशन पे उतर गया जहाँ आपकी बेटी और वाइफ चढ़ी थी एक्सीडेंट से पहले। लेकिन वहां तो और भी उतरे होंगे। हाँ, और इस आदमी ने पूरा जूस और सैंडविच फेंक दिया था।
पिछली रात वही आदमी स्टारपोर्ट स्टेशन पे 10:14 पे देखा गया था। दूसरी तरफ एक खाली ट्रेन खड़ी थी जहाँ कोई भी जा सकता था। बाद में वो उसी ट्रेन के पास गया जब यह हादसा हुआ। पुलिस को इन्फॉर्म किया है? हम उन्हें ये नहीं दिखा सकते, लेकिन हम 3 बार पुलिस से बात कर चुके हैं। वो लापरवाह नहीं हो सकते। उन्हें लगता है कि सिर्फ वो दोनों ही चालाक लोग हैं। यही वो आदमी है। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये है कौन। यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, आगे का रास्ता मुश्किल है। चेहरे की पहचान कराने वाले हमारे एक्सपर्ट से हमारी बिल्कुल नहीं जमती। क्या आप इस असहमति को दूर करके पता लगा सकते हैं ये आदमी कौन है? हमें एमन थिलर से मिलना होगा। हमें उसकी जरूरत है। बिल्कुल नहीं। क्या वो बहुत बड़ा बंजर नहीं था? हाँ, वैसे ही जैसे हम हॉर्सेंस में घर वापस आ गए थे। क्या तुम्हें लगता है गाड़ी घूम जाएगी? हाँ हाँ, बिल्कुल आराम से। चलो फिर घुमाओ इसे। हाँ, यहाँ काफी जगह है। पीछे पीछे पत्थर है, संभाल के। हाँ आप बिल्कुल ठीक रही है। उनकी हालत पहले से काफी ठीक है। शॉक हाँ, फेस हम बहुत पूरी खास कोशिश कर होता रहे है। हैं। कुछ केयर जी। और कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ अकेले रहना चाहते हैं, और दोनों बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन हम आप दोनों को एक साथ अलग अलग कॉग्निटिव थेरेपी नहीं देना चाहते। शुक्रिया। यदि उसकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। आपके घर आने पर हम आपके साथ आपकी और आपकी बेटी की भी जांच कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे ये विचार काफी अच्छा लग रहा है। हम अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो। अक्सर हमें पता नहीं चलता, पर हमें अपने परिवारों का ध्यान रखना चाहिए। पापा ही बात कर रहा हूँ। आधी रात होने वाली है मथिल्डा। मुझे 5 मिनट में वापस फोन करो, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढने निकल जाऊंगा। बस्टर और गुस्सा हो रही थी। पहले उनसे कभी मेरी बात नहीं हुई थी। मथिल्डा, हाँ डैड, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने फोन किया था। सॉरी, हम फिल्म देखने गए थे। मुझे बताना चाहिए था ना। 10:30 बज चुके हैं। मुझे परमिशन है, मॉम ने मुझे दी थी। घर चलो, अंदर चलो। लेकिन सर, आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। ये क्या था? मैं चला जाऊंगा, लेकिन मथिल्डा से उस टोन में बात करना अभी उसके लिए सही नहीं है। What the hell, डैड, आपने ये क्या कर दिया? स्वीटी, दरवाजा नहीं खोलो। स्वीटी, खोलूंगी। दरवाजा खोलो। बाहर आओ, बाहर आओ। आपने उसे क्यों मारा डैड? आप साइको हैं। उसे इतनी जोर से मारने का इरादा नहीं था मेरा। एक्चुअली मारना ही नहीं चाहिए था। वो कौन है? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे नहीं पता, पर आपने उसे क्यों मारा? हाँ, समझ सकता हूं, पर पता नहीं था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो। नहीं पता? आपको पता ही क्या है डैड? आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। इनफैक्ट आप भी मुझे नहीं जानते। प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे सोना है। ठीक है, फिर अच्छे से सो जाओ। कल बात करते हैं। We missed the first train. Man offered mom's seat. Car breaks down. Bike stolen.
क्या चाहिए? हम ऑटो और लेनार्ड हैं। देख सकता हूँ। यहाँ से चले जाओ। बाहर निकलो एमन थिलर, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। पिज्जा लेकर आए हैं। मिल गया। आहरन नहाज शदीद, उम्र 38, एक डेंटल क्लिनिक में टेक्नीशियन है। नजलेट अल सेमन अल केबली 21, नजलेट एल समान एल हरम, कायरो, इजिप्ट। तो वो नहीं है? हाँ है। सिर्फ यही एक इंसान है जिसकी शक्ल 99% तक मैच कर रही है। प्लीज दानिश के पते के साथ उसका तालमेल बिठाओ। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, डेनमार्क में इससे मिलता जुलता कोई इंसान नहीं है। डेनमार्क में तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिला क्या जो उसे हूबहू मैच करता हो? मैंने अभी तक उतना देखा नहीं है, लेकिन 99.12% से ज्यादा किसी का मैच नहीं हुआ है। लेकिन क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए अगर कोई 95% से कम मैच करता हो तो हाँ जरूर, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। ओलंपिक हाई जंप में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम दायरे की जरूरत पड़ती है। नहीं सुननी मुझे तीसरी बार तुम्हारी ओलंपिक की घटिया कहानी। तुम्हारी बात हम समझ गए हैं, लेकिन हम उसको बदलने के लिए कह रहे हैं ताकि हमें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे शहरों में किसी को ढूंढने की जरूरत ना हो। यहाँ दिन भर बैठकर हम लोग सिर्फ बकबक कर रहे हैं। ऐसे कामों के लिए मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। अपना पिज्जा लो और यहाँ से निकल जाओ। क्या मतलब? तुमने पूरा पिज्जा खाया? शांत रहो, आप भी शांत रहिए। दोनों बिल्कुल शांत हो जाओ। एमन थिलर सुनो, देखो दोनों फोटोज हाई एंगल से हैं, इसलिए वो साफ दिख नहीं रहा है। हाँ? तो कुछ भी मैच होना चाहिए, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है। जरूर, चाहे जो हो, हमारे पास उतना डेटा नहीं है जिससे 100% मैच कराया जा बिल्कुल, सके। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि तुम्हें जो डेनमार्क में मिला है वो हमें दिखाओ। ठीक है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। राइट वाला वो 95.84% है। क्या हम उसको एक बार देख सकते हैं प्लीज? यही है वो आदमी, यही हमें ट्रेन में मिला था। बेल ओलिसन, ये देखो। ओ माय, हाँ, गॉड। गुड मॉर्निंग स्वीटी, भूख लगी है? अंडे और राई ब्रेड है, खाओगी? मैं अंडे नहीं खाती हूँ। आप अपने इन खाली डब्बों को हटाने में कम वक्त नहीं ले सकते क्या? आपको इन्हें समेट कर रखना चाहिए। सब सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसे फोन करूं? माँ बाप से बात करके माफी मांगू? मैंने बात की थी, उसने अपनी मॉम को अभी नहीं बताया है। मुझे माफ करना। आपने उसकी आंखें सुझा दी, वो पुलिस कंप्लेन कर सकता था। यदि मैं स्पैगेटी बोलोग्नेस बनाऊं तो उसे भी बुलाओ, मिलकर खाते हैं और तभी मैं उससे माफी भी मांग लूंगा। स्पैगेटी ब्लॉगनेस? आपको लगता है हम बच्चे हैं? तो हम लोग बाहर चले, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। कम ऑन मथिल्डा, मैं पैचअप की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उससे पूछती हूँ। यही वो बंजर है एमन थिलर। हाय। हाय, ये है एमन थिलर। तुम्हें पता चला वो कौन है? बंजर देखने की उत्सुकता हर किसी को होती है, क्यों ना हम वही चलकर बात करें। उसका नाम है बेल ओलिसन और कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो एक ट्रेंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो ट्रेन के हर पार्ट्स के बारे में जानता है। दुर्घटना होने से पहले यही उस रात ट्रेन से उतरकर कार से निकल गया था। मजेदार बात यह है कि ये उसका भाई है। ये कर्ट टेंडम ओलिसन का भाई है जो राइडर्स ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट है।
ईगल इनके खिलाफ गवाही देने वाला चुप था। रहो, वो जानता है, वो इन सब चीजों को देख रहा है। तो ये लोग भाई हैं। हम सभी को पता है कि हम लोग साइको गैंग के मेंबर से मिलने जा रहे हैं, है ना? उसका भाई गैंग का मेंबर है, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसे ट्रेन के पार्ट्स के बारे में मालूम था। नशीला पदार्थ, हमला करना, छेड़खानी करना, चोरी करना, खून खराबे में शामिल, घोड़ों की चोरी, नशीले पदार्थों पर अधिकार जमाना, गन की फैक्ट्री और अवैध कारोबार। मतलब ऐसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो ट्रेन का विशेषज्ञ था लेकिन गलत संगत में पड़ गया। और उसने घोड़ा भी चुराया। पता नहीं उसने कब घोड़ा चुराया, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि वो किसी गैंग का मेंबर है। पहले हम एक्सीडेंट के बारे में बात करके उसका रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद पुलिस के पास चलेंगे। तुम थोड़ा घूम के आओ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हेलो, मेरा नाम मार्कस है। तो क्या हुआ? मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, घूम के आओ। तुम नहीं समझोगे, उस ट्रेन में मेरी वाइफ भी थी। ये भी था। मैं बच गया था। हमें पता है कि तुम भी उसमें थे। क्या बकवास है ये सब? हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। मुझे लगता है तुम गलत जगह पे आए हो। देखो, अपनी बकवास बंद करो। क्या चाहते हो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं? गोली मार दूं? अब जाओ यहाँ से। चलो जाओ तुम तीनों यहाँ से। चलो चलो यहाँ से। खैर अब तो पता चल गया ना। मार्क्स, नहीं 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 नहीं। अरे मर गया क्या? हाँ, पुलिस को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये तो सेल्फ डिफेंस था। कोई पुलिस नहीं। चलो भागो यहाँ से। नहीं नहीं, रुको चलो, रुको चलो। रुक जाओ। यदि हम लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कम से कम इसकी बॉडी ठिकाने तो लगा सकते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में 87.4% अपराधी पकड़े जाते हैं। मार्कस का डीएनए इसके पूरे शरीर पर फैला है। एमेंथल इधर आओ और हेल्प करो जल्दी, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। अब हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं नहीं शामिल होऊंगा। गलती से हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई। चलो। ये इसी के लायक था। ये इसी के लायक था। तुम्हें पता नहीं, मेरे मामले में ऐसा कई बार हो चुका है। अब तो तुम मर चुके हो। हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। अरे क्या कर अब रहे मर गया ना। हमें गालियां दे रहा था, हमें गालियां दे रहा था। हाँ, अब जा नर्क में जाके सड़ वहां करो। सड़। मर बस भी गया। करो एमेंथलर प्लीज। शांत, ओके? चलो चलते हैं। लेकिन अब इसका क्या करें? हम किसी की लाश को लेके नहीं जा सकते। चलो जल्दी आओ। मुझे कुछ डिटर्जेंट चाहिए जिससे डीएनए का नामो निशान मिटा सकते अच्छा हैं। विचार है, कुछ ऐसा जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है या हाइड्रोजन नाइट्रेट हो। बेंजाइल सल्फोनेमाइड अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री का ज्ञान अपने पास रखो। कार में जाकर इंतजार करो, मैं यहाँ देख लूंगा। क्या तुमने पहले किसी को मारा है? वो देखने से ऐसा लगा नहीं कि
तुमने पहली बार किया है। मुझे भरोसा है तुमने जब ऐसा किया होगा तुम वर्दी में रहे होंगे। बकवास बंद करो एमएन थिलर। मार्कस, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। दरअसल मुझे बचपन में गुस्सा नहीं आता था, लेकिन मुझे बांसुरी बजाना अच्छा लगता था। ये तुम्हारी कैसी सहानुभूति है? मुझे बात पूरी करने दो, समझे? बार बार बीच में मत बोलो, मुझे प्लीज बोलने दो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टियोले ऑर्केस्ट्रा में लाल वर्दी और काले भालू की टोपी पहन के बांसुरी बजाया करता था, लेकिन जब मैं 17 वर्ष का हो गया उन्होंने मुझे निकाल दिया। फिर मैंने बाहर बजाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं और यूनिफॉर्म साथ साथ खेल रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सका। अच्छा होगा कि हम कोई गाना सुने। सुनो। पूरा रास्ता मैं नहीं चलाऊंगा। क्या वो तुम्हारी गाड़ी चोरी कर लेगा? मैं रिवर्स नहीं लूंगा। पिछली बार एक फेंस से टकराते हुए बचा था मैं। अरे लेकिन घर तो पहुंच गए ना। मैं किसी चीज से टक्कर मारूंगा तो तुम रिपेयर के पैसे दोगे क्या? हाय, सीरियस आया है। हाँ। हाय सीरियस, माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप दोनों प्रॉब्लम में हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा। आपकी जॉब और आपकी लाइफ को हैंडल करने के तरीके में बहुत सारी समानताएं हैं। एक योगा टीचर इस परेशानी से निकलने के लिए ध्यान करा सकती है। एक खिलाड़ी को ही पता होता है कि किस प्रतियोगिता को कैसे जीतना है, वैसे ही हिंसा आपकी प्रतिदिन की जिंदगी का एक हिस्सा है। ये आपका हिस्सा है डैड, और शायद काफ़ी लंबे समय से है। आपके लिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हिंसा ही है डैड। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, लगता तो है। यदि तुम बेकर होती तो बेकर किसी कॉन्फ्लिक्ट का समाधान कैसे करता है? क्या ये एक तरीके का मॉडल है? हाँ, ये एक प्रकार का मॉडल है। और क्या करने वाले हो? डैड, आपको हेल्प की ज़रूरत है। क्या आपने किसी से बात की? जरूर, कौन? तुमसे। हमारी बात हुई ना। सीरियस प्रोफेशनल के बारे में बोल रहा है ना कि हमारे बारे में? खैर, देखा जाएगा। मेरी माँ एक साइकोलॉजिस्ट है, आप चाहे तो मिल सकते हैं। बस करो मथिल्डा। क्या करवाना चाहती हो? डैड, आपको हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज साइकोलॉजिस्ट के पास चलिए डैड, हम दोनों की इसी में भलाई है। मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। मुझसे नहीं हो पाएगा। कुलुंड गली हत्याकांड के मामले में आज निर्णय सुना दिया गया है। राइटर्स ऑफ जस्टिस के 2 सदस्य को 16 साल की जेल दी गई है,
जबकि प्रेसिडेंट कर्ट टंडन को अपने राइट हैंड केनेथ जेसन के साथ कोर्ट से बाहर निकलते देखा गया है, जिसको हर मामले से बरी कर दिया गया है। जाहिर है अभी तक हमें हम इसका कोई सब सटीक जवाब हताश नहीं हैं, मिल पाया है। लेकिन ईगल के आपका गवाह क्या के कहना बिना हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पर ऐसा सकते क्यों थे। है कि ऐसा सब के सब दुर्भाग्य नहीं होना सवालों का चाहिए। जवाब कुछ देने कहना से बच चाहते रहे हैं? हैं। आज का दिन न्याय के दृष्टिकोण से मेरे और मेरे भाइयों के लिए बहुत महान दिन है। लेकिन आप तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके भाई की मौत से दुखी नहीं है आप? मेरा भाई भी इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए एक जश्न तो बनता है। जेल से बरी होने की खुशी में आप लोगों का क्या कहना है? हाँ हाँ बिल्कुल सही। सभी का आने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं चाहता हूँ कि राइडर्स ऑफ जस्टिस के बारे में तुम लोग जितनी ज्यादा जानकारी जुटा सको जुटाओ। उसमें कितने सदस्य हैं, कौन से अपराध में शामिल है, सस्पेक्टेड है, नाम पता, उनके रिश्तेदारों के बारे में, वो कहाँ जाते हैं, सब कुछ बिना किसी का पीछा किए। क्या ये सब मुमकिन है? हमें लगा था ऐसा करना तुम्हारे लिए आसान होगा। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इन सब चीजों का तुम क्या करोगे? मैं बदला लेना चाहता हूँ। ओह, उसकी जान लेना चाहते हो? मैं भी। नहीं, मुझे उन्हें करीब से जानने दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। हम भी यही करना चाहते हैं। हमने ऐसा विचार कर लिया है। ये एक महान विचार है और मैं जरूर मदद करना चाहता हूँ। लेकिन मैं भी। हम लोगों ने मर्डर के बारे में बातचीत नहीं की। नहीं, लेकिन तुम चाहते थे कि उनका खाता खाली करके उनके सदस्यों का सिग्नेचर ले लो। उसे मारना बहुत दूर की बात है, पागल मत बनो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदले के बारे में हम लोग सोच चुके हैं और इस डील में अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो जो भी गैर कानूनी काम है उसके बारे में मार्कस जरूर कुछ ना कुछ करेगा। ऑटो, वो एक बाइकर गैंग है। हमें किंडरगार्टन में बॉम्बिंग नहीं करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो, हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन किसी की हत्या नहीं करेंगे। मुझे पता था तुम एक डरपोक लीडर हो। हम लोग ऐसा ही करेंगे। फिर तुम लोग इन्फॉर्मेशन लाओगे, बाकी सब मैं देख लूंगा। अगर कोई जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना। हाँ हाँ ज़रूर। ओके, फिर मिलते हैं। हाय। हाँ, जल्दी छुट्टी हो गई। क्या हो रहा है डैड? वो ट्रेन में वही आदमी था, उसी ने मॉम से बात की थी। या बिल्कुल सही कहा, वो ऑटो था। हाँ, वो ट्रेन में था। ये सब क्या हो रहा है डैड? खैर वो मैं तुम्हें बताता हूँ, हम लोग तुम्हारे पिता और ऑटो के बीच सब ठीक कर चुके हैं। ऑटो ने तुम्हारी माँ को ट्रेन में सीट दी थी, इसलिए वो खुद को दोषी मानता है। क्यों, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ, हम लोग यही कर रहे हैं मथिल्डा। थैंक यू डैड। मुझे लगा आप उसे छोड़ देंगे। मैं भी उनसे बात करना चाहती हूँ। हाँ, किससे? साइकोलॉजिस्ट से। आप लोग साइकोलॉजिस्ट हैं? हाँ, सही अनुमान लगाया। हाँ, आप बड़े लोगों के लिए या बच्चों के लिए? बच्चों के नहीं, डॉक्टर MD PhD लेनार्ड हॉर्सेंस टाउन से। हाय। और मेरे साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उल्फ एमेंथेलर। उल्फ एमेंथेलर, बच्चों का साइकोलॉजिस्ट। हाय। मैं भी बच्ची हूँ। आप मुझे कोई सजेशन देना चाहेंगे क्या? थेरेपेटिक दृष्टिकोण से तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए। शायद तुम्हें इंतजार करना चाहिए। नहीं, हम लोग यहाँ इसी के लिए आए हैं। अगर तुम शुरुआत में ही इस बैरियर को तोड़ोगी तो अच्छा होगा। आओ मेरे साथ मैथिल्डा। चलो। लेनार्ड ब्रिलियंट है। हाँ, वो 40 साल में 25 खतरनाक साइकोलॉजिस्ट को देख चुका है। वो थोड़ी ट्रीटमेंट के बाद उनसे निजी कांटेक्ट बनाता है। वो उस दिन मैंने और सिरस ने कुत्ते को दौड़ते हुए देखा, जो खून से लथपथ रो रहा था। वो काफी जख्मी था। तो अब तुम्हें दौड़ने से डर लगता है? नहीं, वो सब देखकर भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई।
शायद इसलिए क्योंकि तुरंत तुमने माँ को खोया था। मैं नहीं सही कहा ना? खरीदती हूँ क्योंकि मेरी माँ मर गई और मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मैं यूँ कहूँ तो मेरे अंदर किसी के लिए भी इमोशनल फीलिंग नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। देखो, मेरा ये कहना नहीं था, मेरी राय अलग है, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डर है कि मैं भी अपने डैड की तरह हूँ। हर सुबह मायूस रहती हूँ। मुझे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, तुम अपने पापा की तरह ही हो, तुम्हारे अंदर उनका ही डीएनए हाँ, है। यदि मेरे बच्चे होंगे तो उनके अंदर भी वही जीन्स होंगे और वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। वो भी ऐसा ही करेंगे और जरूरी नहीं ऐसा हो। स्टैटिस्टिकली वो ऐसे ही होंगे। स्टैटिस्टिकली तो तुम्हें किसी तालाब में डूब जाना चाहिए, पर तुम्हें उसे डर नहीं लगता। अच्छी बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी अब ऐसा नहीं होने वाला। आंकड़े ऐसे काम नहीं करते हैं। अभी भी कई अनहोनियां तुम्हारे लाइफ में हो सकती है। शायद ऐसा हो जाए, लेकिन अच्छी चीजें भी हो सकती है। हमें उसी पर फोकस करने की जरूरत है। क्या तुम्हें याद है तुमने पहली बार सच में कोई भयानक चीज कब देखी थी, जैसे कि टीवी में? हाँ, एक बार स्कूल में ऑस्टिस की फुटेज देखी थी। ओ हाँ, लाशों के ढेर लगे थे हाँ। उसमें। अच्छा, उसे देखकर तुम्हें दुख हुआ था? हाँ, आ, उससे भी ज्यादा मैं डर गई थी और तब मैं उतनी बड़ी नहीं थी। अब हाँ, मतलब मैं बड़ी थी लेकिन समझदार नहीं थी। पापा की तरह डरती भी हो। वैसे हॉर्सेंस में एक बात पता चली, अगर दोबारा कोई वैसी घटना देखे तो वो इमोशनल नहीं होता। हम एक ही जोक पर तीसरी बार नहीं हंसते हैं। जब तुम्हें अपने पापा से या चाचा से बार बार एक ही चीज के लिए डांट पड़ती है तो एक पॉइंट पे हम रोना बंद करते हैं, कठोर बन जाते हैं हम, जैसे कि कोई पत्थर हो। मेरा मतलब, जब हम हैरान या उत्तेजित हो जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स भी बढ़ जाती है। आजकल सोशल मीडिया और टीवी पर मौत और ऐसी ही खबरें आती रहती है। यही वजह है कि तुम्हें कोई फीलिंग नहीं होती। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल, तुम जिंदा हो, अंदर से अभी तक मरी नहीं हो तुम। तुम बहुत क्यूट हो। क्या? हाँ, तुम बहुत क्यूट गुड़िया हो। Bunches and bunches, punches is thrown into your frontless. Oodles and noodles, bang bullets at suckers' noodles. Last album voodoo, prove that we was fucking brutal. I'm talking crazy, half past. ये डैनिश बोलता है। तुम डैनिश बोलते हो? तुमने पुलिस को क्या बताया? कुछ नहीं बताया मैंने। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैं सच कह रहा हूँ। देख रहे हो, शायद तुम्हारी याददाश्त बुरा है। अपना नाम याद है? बुदेश का लेतिन को। नहीं, ये ठीक नहीं है। तुम जीन्स ओले हो। याद रखना आसान होगा, सबके लिए बहुत आसान होगा। नाम के लिए थैंक यू। वेलकम। याद नहीं रख सके तो मैं तुम्हारी छोटी छोटी उंगलियां तोड़ दूंगा और ये गोली सीधे तुम्हारे अंदर। बूम! मैंने सिर्फ एक आदमी को देखा था। उसने काफी अच्छे कपड़े पहने थे, काफी हैंडसम था दिखने में। वो क्वीन रॉक बैंड के गिटारिस्ट की तरह दिखता था। मैंने उसे एक नाम कहते हुए सुना। नाम था एनल थैलर। एनल थैलर? नहीं, एनल थैलर। उन्होंने कई बार कहा, कई बार बोले वो। एलम टर्नर या फिर एमन टेलर। एमन टेलर। हो गया, इतना ही है। तार छोड़ने के लिए हेल्प चाहिए? नहीं, मैं खुद जोड़ दूंगा। तार से दूर रहो, दूर रहो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे। माफ करना,
लेकिन यदि किसी कारण से मेरा खून खौला तो इस मॉनिटर का हाल बुरा हो जाएगा। लेनार्ड के सिटी रिजोल्यूशन को देखो। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम अभी भी तार के नजदीक हो। पीछे हटो, तार से दूर हो जाओ। ओके, एक बार और, एक बड़ा घूंट, एक और। नहीं। तुम पी सकती हो, सुनो, ले लो। तुम क्या कर रहे हो? ऐसे उल्टा करके कोल्ड ड्रिंक पीना असंभव है। लेनार्ड, ओटो, मेरे साथ सेशन के चलो वक्त जरा। नहीं, और अब आइसक्रीम की बारी है। अपने आप को सीधा करो, ढेर सारा आइसक्रीम खाओ। चलो। मथिल्डा, जंक फूड मत खाओ। उनकी बात मत सुनो, खाओ 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 खाओ। हाँ, आप चलो जरा ड्यूटी पर बाहर नहीं है डैड, हुकूमत चलाइए। लेनार्ड जानते हैं। जंक फूड मत खाओ। ग्राउंड में खड़े होने का वक्त आ गया। डैड, मैं मोटी होने से नहीं डरती हूँ और मैं पालतू कुत्ते की तरह मैं नहीं बिल्कुल बनना भी चाहती। मोटी सिर्फ होने इसीलिए से क्योंकि पालतू आपको कुत्ते डर की है तरह कि मैं नहीं। मोटी हो इसलिए जाऊंगी। डर है कि हाँ, मोटी क्लासिक ना हो जाए। कॉग्निटिव थेरेपी। लेनार्ड ग्रेजुअली एक्सपोजर कराने के बजाय फ्लूडिंग कराया। इससे मथिल्डा अपने डर का सामना वैसे करेगी जैसे बड़ी इमारत पर चढ़ने पर किसी पेशेंट को चक्कर आने लगती है। क्लोराइन 9 पर काम करते हो क्या? जरूर करता हूँ, लेकिन क्यों? क्या तुम बेवकूफ हो? इतने छोटे प्रोसेसर से मैं कैसे सब कुछ ट्रैक कर सकता हूँ? पहले कहीं से सर्वर और मॉनिटर का बंदोबस्त करो, अभी के अभी। मैं इस कबाड़ से तंग आ चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इससे। ये कंप्यूटर बेकार है। देखो, तुम मुझ पर गुस्सा मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोटे? तुम्हारा इक्विपमेंट कौन सा शानदार है, मुझे उसे देखने का कोई शौक नहीं। तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं देखने वाला हूँ। घटिया और कबाड़ मॉनिटर। डैड, ये सब क्या हो रहा है? MBT है ना? सही पकड़े हो, सीरियस MBT ही है। सही कहा, MBT। MBT क्या है? हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एमएन थेलर के घर से हमें कुछ सामान लाने जाना है। चलो एमएन थेलर। हाँ, मेंटलाइजेशन बेस्ट थेरेपी के लिए। उसमें आप ड्रामा करते हैं और सामने वालों की भावनाओं को पढ़ते हैं। चलो चलो, इसे जल्दी समझना चलो। आसान है। लेनार्ड, लेकिन हाँ, तुम मैं मुझ क्या- पर क्या क्यों चिल्लाए? करूं? बताओ मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीरियस, कुछ मुझ तो पर गड़बड़ गुस्सा है। करने का क्या मतलब है? चलो, लेकिन भी बच्चों जैसी नहीं, हरकतें छोड़ो मत करो। मैं नहीं नहीं। कर रहा बच्चों जैसे बात तो हरकत। समझो। समझे तुम? काम कर रहा है, देखो ऐसे काम नहीं होता। अच्छा, तुम्हारे पापा तुम मुझे समझा रहे हैं। सिखाओगे? हाँ? चलो। तुमने ऐसा कभी सोचा था? इससे फर्क पड़ता है। वो पहले से ज्यादा हिंसक बर्ताव कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। ये लोग इस बंजर जगह पर कंप्यूटर से क्या करेंगे? उसको अब ना तो एक शब्द बोलना है, ना कुछ करना है। समझ गए ना? वो वजन बढ़ाने से डरती है क्योंकि तुम उस पर नजर रखते हो। हम उसकी हेल्प कर रहे थे। उसे हेल्प की जरूरत नहीं। मैं 4000 घंटों से ज्यादा थेरेपी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम्हें लगता है कि वो 4000 घंटे काम के रहे? लोगों के गले काटने वाला क्या समझेगा? बस थोड़ा कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खिलाया तो डर गया। तुम्हें हेल्प की जरूरत है मार्कस, और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम भी समझना शुरू कर दो। समझे? तुम उसे परेशान मत करो। वो गॉड पे भरोसा क्यों नहीं करती? बस। वो ये सब समझने की कोशिश करी है, अपनी माँ को मिस करती है। मैंने कहा बस करो। हाँ, हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। एक बार जब तुम थेरेपी के लिए सहमति देते हो तो पीड़ा होने पर भी तुम उसे रोक नहीं सकते। क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? अब तुम दोनों चुप नहीं रहे तो मैं अपना आपा खो दूंगा। एक शब्द भी नहीं, बिल्कुल चुप। लेकिन मुझे थेरेपी के बारे में बताने दो। नहीं, अब मुझे माफ कर दो। ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं, ए, प्लीज कुछ ऐसा मत करो। नहीं, छोड़ दो मुझे। बंद करो। मैं चुप बैठूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज माफ कर दो मुझे। प्लीज कुछ मत करो, प्लीज। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। बस कहीं के। माफ कर दो।
देखो मैं इसके बारे में बात नहीं करनी। मैं हॉर्सेंस से बकवास बंद करो, सुननी नहीं है मुझे। मैंने हमेशा इसके बारे में झूठ बोला है। मैं रेंडर्स से हूं। वही है क्या? चलो देखते हैं। चलो। शायद यही हो देखते सकता है। देखो उन्हें, वही है क्या? ये वही है। झुक जाओ। झुक जाओ। छुपो यहाँ पर। नहीं, नहीं, उसे मत मारो। उसे मत मारो। ये हमें देख रहा इसने है। हमें देख लिया है। हम लोग उसे ले चलते हैं, हमारे साथ उससे बात करेंगे। क्या आप लोग मुझे मार देंगे? यहाँ कोई किसी को मारने वाला नहीं है। आराम से बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है मोदेश का लतिनको। कुछ लोग मुझे जीन जोले भी कहते हैं। आप भी चाहे तो कह सकते हैं। नहीं, हाँ, हम क्यों बोले? हम तुम्हें वही बुलाएंगे जो तुमने पहले कहा, समझे? सेल फोन है। उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो मैं घर नहीं जा सकता। अभी तुम्हें यही रहना होगा। क्या हम आज रात को यहीं पर रह सकते हैं क्या? हाँ, यही रहेंगे। हमें कुछ हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी ताकि हम अपना बचाव कर सकें। ये तुम लेनाट और गैर से कर सकते हो। हाँ, लेकिन उन मॉनिटर्स के साथ उसका तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। हम लोगों को हथियार दिए बिना ये सिखाना कि शूट कैसे करना है, ये पागलपन है। कोई हथियार नहीं। मैं उस बंजर और घटिया जगह में ऐसे बैठकर काम बिल्कुल नहीं कर सकता। उस छोटे कबाड़ कंप्यूटर से उतना सारा डेटा इकट्ठा करने के चक्कर में यदि मैं अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले सकता हूँ तो कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं ये काम कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ बदला ही चाहिए। अगर मुझे ट्रेनिंग नहीं दी गई तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाला। ओके, सामान उठाओ और दौड़ना शुरू करो, फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। सभी गैंग मेंबर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाओ और कर्ट पर फोकस ओके, चलो शुरू में कुछ चिड़ियों पर निशाना लगाया जाए। या किसी भेड़िए पर? क्यों, क्या हुआ? कैसे रहेगा? हाँ, काम खत्म करो। अब इस लड़के का क्या करें? मेरी माँ कुछ एक्स्ट्रा सामान खरीद लेती थी। उन्हें लगता था सामान कम ना पड़ जाए। ये डिपेंड करता है कि बोर्डर्स का यहाँ कितना काम कर सकता है। जितना होता है
मेरे अनुमान से 37 घंटे है ना मार्कस? ज्यादा से ज्यादा 30 घंटे हर हफ्ते। मेरे हिसाब से 37 घंटे ठीक हैं। उस जगह पर तुम कितने देर तक काम करते थे? हम 10-12 घंटे हर रोज काम करते थे। लोग गधा मजदूरी करते हैं। और तुम्हें कितना पैसा मिलता था? मुझे वहाँ 12,000 यूरोस के करीब हर महीने मिला करते थे। मैं अपने पास सिर्फ 250 रखता था। हमने सिर्फ 30 घंटे कहे और यदि ज्यादा काम हुआ तो हम ज्यादा पैसे देंगे। आप नहीं रुकेंगे डैड? जाने दो माथिल्डा, उसका अब जाना जरूरी है। क्या तुमने कभी चेस खेला है? नहीं। हाँ? लेकिन स्टार ऑफ अफ्रीका खेल सकते हैं, मुझे आता है। मेरा एक दोस्त था जिसे स्टार ऑफ अफ्रीका कहते थे। उसे न्यू ईयर की शाम किसी ने मार दिया। वाओ! लेनार्ड, हाँ, क्या तुम सोने से पहले थोड़ी मस्ती करना चाहोगे ताकि अच्छी तरह सो सको? नहीं नहीं थैंक यू। कल का दिन हमारे लिए काफी लंबा दिन रहने वाला है। ठीक है, गुड नाइट। चलो अब सोते हैं। गुड नाइट। लेनार्ड, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया और साथ ही साथ मस्ती ना करने के लिए भी। ऐसा मत बोलो, अब अच्छे से सो जाओ। गुड नाइट ऑटो। हाय, हे हाय। मेरे डैड कहाँ हैं? मॉर्निंग थेरेपी के लिए गए हैं वो। बाहर में? हाँ। ओके, या मेरी तरफ से उन्हें हाय और हैव अ नाइस डे बोलना। यहाँ तुम्हारा बटन कहाँ गया? रात को सिल दूंगा। रुको। तुम्हारे लिए। तुम बहुत खूबसूरत हो। लंच करना मत भूलना। थैंक्स। हैव अ नाइस डे। ओके बाय। कट टंटन ओलिशन को मारेंगे, केनेथ टर्बोट जेंसन को मारेंगे, नोवा मंकी फ्रेंडसन को भी मारेंगे और उसके क्या बाद इन्हें मारना इतना ही आसान होगा? एंकर ट्रेयर, टीम थ्रेशर, पीटरसन और विंटर्स पोर्की को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या हमें ज्यादा तकलीफ नहीं दी गई? 22 लोग मार दिए गए। उन्होंने हमें मारने की कोशिश की है। वो अच्छे से जानते हम कौन है और जब तक हम उन्हें खत्म नहीं करते वो रुकेंगे नहीं। इसलिए हम प्लान के मुताबिक ही जाएंगे। उन्हें पता चल गया है कि उन पर हमला हो सकता है। कर्ट को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। वो पहले हो चुका है। वो कभी अकेला नहीं है, वो हमेशा आदमियों से घिरा रहता है। उनमें से एक को मारकर उसे एक्सीडेंट का रूप देना कैसे रहेगा और बाकियों का अंतिम संस्कार करना? अंतिम संस्कार में औरतें और बच्चे होंगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्लब हाउस कैसा रहेगा? लेनार्ड, हटो यहाँ से। हाँ? भले ही इन मॉनिटरों का रेजोल्यूशन बेकार हो, हम पता लगा सकते हैं कि क्लब हाउस के अंदर इतनी सारी सिक्योरिटीज हैं। चारों तरफ पुलिस और दानिश इंटेलिजेंस भरी पड़ी है। इट्स इम्पॉसिबल।
लेकिन मुझे पता है कि 24/7 वो कहाँ रहते हैं और मैं उनके सेल फोन्स और ईमेल्स ट्रैक कर रहा हूँ। कर्ट को पकड़ने के लिए हमें तब तक मौके का इंतजार करना होगा जब तक उसके पास 5-6 आदमी नहीं हो जाते। यदि ज्यादा लोग भी होंगे तो भी हम कर सकते हैं, खासकर हथियारों की ट्रेनिंग के बाद जिसकी ट्रेनिंग दिलाने का तुमने वादा किया था। M10 एक ओल्ड मॉडल है। इसका निचला रिसीवर बफर और स्प्रिंग से बनाया गया है। अपर रिसीवर और बैरल, ऑप्टिकल साइट और बैरल बोल्ट, कैरियर फायरिंग पिन, कुकिंग हैंडल और मैगजीन स्प्रिंग में बफर रखने से शुरू होता है। मुझसे नहीं जाएगा। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। स्प्रिंग को निचले रिसीवर में डालो। हो गया। क्या तुम्हें तरीका पता था? नहीं, पता नहीं था। मेरी तरफ देखो। तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? खैर, कुछ ही सामान की बात थी, ये मेरे लिए बहुत आसान था। ऐसा कैसे? फिर से कर सकते हो? मैंने तो सिर्फ इसे जोड़ दिया और हो गया। मैंने भी किया, देखो मेरी बंदूक। तो उसे मुझसे नहीं हो पाएगा। पता नहीं कब समय आएगा जब मैं इस बंदूक को असेंबल करना सीख लूंगा। हमारी जिंदगी इसी पर निर्भर है, इसे सीखना चाहिए। क्या कहते हो? इसे पागलपन कहते हैं एमन थेलर। अगर मुझे यह सब आता तो मैं यहां क्यों होता? मेरे पुलिस सूत्रों से पता चला है कि यूक्रेनियन फैक का फोन 51 एग्जिट से पाया गया। हमें अपनी शक्ति को सिर्फ एग्जिट 51 के आसपास फोकस करना चाहिए। अच्छा, फोकस। हाँ, वो यूक्रेनियन को ढूंढेंगे और हम उन्हें। उल्फ, एमन थैलर के दो साथी हैं। 2 हफ्ते पहले सबको निकाल दिया गया। लेनार्ड गार्नर, नेल्सन और ये आदमी ऑटो हॉफमैन, ये रिटायर्ड हो चुका है। उन्हें ढूंढना आसान रहेगा। एग्जिट 51 पे यूक्रेनियन का वेट करने से अच्छा है ना केनेथ? जरूर। तो इस रिटायर्ड इंसान का पता लगाओ। हाँ 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 हाँ। इसे खाकर देखिए। ऐसे फिर मत बनाना, ये पिज्जा की तरह दिख रहा है ना? क्या इतना सही है? हाँ हाँ, बहुत हो गया। फिन बहुत स्ट्रांग होती है ना? न्यूमेरिकली हाँ, लेकिन स्ट्रेटेजिकली प्यादा होता है। लेकिन खेल के साथ ये बदल जाता है और हर प्यादा अपने आप को मजबूत साबित करना चाहता है। इस दुनिया में जैसी एक ऐसा खेल है जिसमें चांस और लक मायने नहीं रखता। न कोई पासा, न कोई छुपा रुस्तम। जो भी होता है सामने ही होता है। तुम्हारी जीत और हार तुम्हारी चाल पे निर्भर करता है। ड्रिंक्स लीजिए। क्या हम एक फोटो ले सकते हैं? जरूर। वहां जाकर बैठिए। हाँ। क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल। Are you ready? ठीक है। ये ऐसे। हाँ। तुम्हें हाँ परेशानी तो ठीक नहीं है। ना? ऐसा लगता है नोलर और 7 लोगों का ग्रुप आज रात मिलने वाले हैं एंटोरिनी के एक रेस्टोरेंट में, जो डॉक के नजदीक है। टर्बोट बताता है कि 7 बजे कर्ट वहां होगा, नोलर के दावत में। फिर वो लोग 12 हो जाएंगे। क्या तुम अकेले संभाल पाओगे? नहीं तो मैं साथ चलता हूँ। लेनार्ड और ऑटो भी वहां बहुत बार जा चुके हैं। जब वो बाहर आएंगे हम निशाना लगाएंगे। हम क्रॉस फायर करेंगे, यहाँ से और वहां से। हमें इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा मार्कस। चलो मेरे साथ। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कुछ ज्यादा भारी होते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां एटम नहीं पाया जाता हो, और बिना एटम के जिंदगी नहीं होती। कुछ भी नहीं। तो जैसा मैं तुमको... लेनार्ड चलो। हाँ, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो, कार में बताता हूँ। थोड़ा रुक नहीं सकते हो? इसने केक बनाया है तो इसे एमन हम थेलर, लोग... एमन थेलर, लेकिन बताओ तो मुझे। इवनिंग थेरेपी का वक्त है, जल्दी चलो, हम सबको वहाँ जाना है। सबको क्यों बता डैड, आप रहे इस हो? तरह से उनका कॉलर नहीं पकड़ मथिल्डा, सकते। चुप रहो। आप हमेशा ही ऐसे क्यों करते हैं? मैंने कहा चुप रहो, इन सब चीजों से दूर रहो। चलो।
मार्क्स, तुम अपनी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकते। ये क्या है? हथियार? तुम क्या करने वाले? मार्कस कार में बता देगा। बकवास बंद करो। हथियारों की जरूरत क्या है? इतने अंधेरे में गोली चला हम सकोगे? कुछ नहीं चलाएंगे। हम लोग क्रॉस फायर करने वाले हैं, चुप रहो। ये पागलपन है। ज्यादा लोगों को मारने से या तो तुम्हें गोली लगेगी या तुम्हें जेल हो जाएगी। फिर तुम्हारी बेटी का क्या हो? सोचा है कभी तुमने? अपनी बकवास बंद करो। ऑटो, मैं वहाँ नहीं जाने वाला। इससे तुम्हारी वाइफ वापस नहीं आएगी। कार रोककर तुम्हारा नाक तोड़ दूंगा। एक टीम के तौर पर हमने बहुत काम किया है, इसलिए हमें घर जाकर केक बनाना चाहिए। चुप रहो। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि वो मर चुके। क्या अब हमें क्रॉस फायर की कमी नहीं खलेगी? उसको दिक्कत क्या थी? वो बहुत बोल रहा था। शायद वो वहां पर बेहोश पड़ा होगा। उसकी बेटी कार क्रैश में मर गई थी। अब उसका भी वही हाल होने वाला है। बाप बेटी का रिश्ता अब मजबूत हो जाएगा। बुरा मत मानना, लेकिन कुछ साल पहले वो एक पेड़ से टकरा गया था। उसी वजह से उसका हाथ टूट गया था। ये बात 12 जनवरी 2002 की है। वो 0.092 BAC पर था और उसके ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। $7,200 फाइन भी देना पड़ा। तुमने अपने दोस्त की फाइल भी हैक कर ली? नहीं 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 नहीं, ऑटो ने बताया था। वो हमसे हमेशा बात करता था और बाकी सब हम लोग खुद समझ जाते थे। उसने अपनी बेटी और पत्नी की फोटो रूम में लगाई थी। और तुम ये ऐसा इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने अतीत की याद आ रही है। सब ठीक है? तैयार हो जाओ। नहीं लेना, तुम यहीं रहो, हम आते हैं। ठीक है, जल्दी आना। लेकिन वो लड़कियां कौन है? बाय। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने कहा था कि वो अकेला होगा। उसमें वही लिखा था। जरूर कोई लड़की लेकर आया होगा। तो चलो वापस चलते हैं, बनाना केक खाते हैं। यही रहो। चलो मिलते हैं बाद में, ठीक है? तुम यहीं रहो। ये कहाँ जा रहा है? आज मजा आ गया। ये क्या कर रहे हो? भाड़ में जा। मुझे माफ कर देना। माफ कर देना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सच में पागल हूँ, लेकिन तुम समझदार, सच में। इट्स ओके। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो मर चुके हैं। वो मर गया। दूसरों की जान लेना इतना आसान नहीं होता, खासकर पहली बार। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं अब इसका हिस्सा नहीं रहना चाहता।
मुझे नहीं लगता अब मैं ये कर पाऊंगा, सच में। तुम नहीं रहोगे, लेकिन ये समझो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर वो लोग वाकई में निर्दोष हुए और उस लड़की ने झूठ बोला। चुप रहो, वो दोषी थे, सब दोषी थे। उनकी करतूतें सोचो। हाँ, उन्होंने जितनी जिंदगियां बर्बाद की वो सोचो। अब मैं क्या करूं? क्या मैं एमएन टेलर रेडियो शुरू करूं क्या? तुम कुछ सुनना चाहोगे? तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। सुनो। डैड। अभी नहीं हनी, हम काम कर रहे हैं। हाँ, आप जिस ऑटो के बारे में बात कर रही थी, क्या वो यही है? ये है क्या? यस, यस। ये सही है। ऐसे सीरियस जैन कौन है? होगा कोई, मैं फॉलो करती हूँ। मैं इसे नहीं जानती, ये अच्छा खाना बनाता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग। आपको क्या हुआ ऑटो? क्या आपने ऐसा किया? यू आर सिक। मॉम की जगह आपको मर जाना चाहिए था। हाय, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि ये तुम्हारे पापा ने नहीं किया, मैं गिर गया था। झूठ मत बोलिए, जरूर कुछ गलत हो रहा है। आप सब गलत कर रहे हैं। अपने पापा से नाराज मत हो, वो हमेशा अच्छा काम नहीं करते, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। मेरे डैड फिर से ऐसा ही करेंगे। तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन वो उतने बुरे नहीं हैं। नहीं, मैं जानती हूँ उन्हें। ये सब एक्सीडेंट से रिलेटेड बातें लिखी हैं क्या? और इसकी शुरुआत तुम्हारे साइकिल चोरी होने से हुई? हाँ, हाँ, अगर मेरी साइकिल चोरी नहीं हुई होती तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। मेरी माँ कभी मुझे पहुँचाने नहीं गई होती और ना ही ऐसा हुआ होता। कार स्टार्ट नहीं हुई, इसीलिए हमें ट्रेन से जाना पड़ा। इन सब के बारे में तुम्हारे पापा ने क्या बोला? उन्होंने कहा था कि वो घर नहीं आएंगे। मॉम बहुत अपसेट हो गई और उन्होंने कहा कि आज की छुट्टी कर लेते हैं, इसीलिए हम ट्रेन से निकल गए। तुम्हें पता है इन सारी घटनाओं का आपस में एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है? कुछ समझी नहीं। देखो, जैसा कि मुझे निकाल दिया गया और फिर मैं जिस ट्रेन से जाने वाला था उससे पहले वाली ट्रेन मैंने पकड़ ली, और जब तुम लोग ट्रेन में आई तो मुझे लगा कि अपनी सीट किसी औरत को दे देनी चाहिए, और जिसने मुझे ये सिखाया उसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो मेरी बात समझो, सारी घटनाओं का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है वो सारी की सारी घटनाएं। तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं उन सबका एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भी ये नहीं कह सकता कि तुम
हर मायने में सही लड़की हो, क्योंकि इतने सारे डेटा को इंसान का ब्रेन भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा और तुम कभी किसी अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाओगी। कभी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, सिर्फ समय की बर्बादी है। सच कह रहा हूं, इसका अनुभव है मेरे पास। ओके, मैं जानती हूँ। इन गुत्थियों को सुलझाने की 1000 कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन पर नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा ही होता है। सैकड़ों कारण होते हैं, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। जिसने मेरी साइकिल चुराई वो मेरे सपनों में आता है। मैं उसे साइकिल ले जाते हुए देख सकती हूँ और मैं उसका पीछा करती हूँ और उसे पकड़ भी लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये उसकी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। किसी को दोष देना बहुत इजी होता है, वो भी जब आपको कोई पागल बना देता है। हाँ, हम 7 भाई थे, लेकिन सबसे छोटा बहुत भूखा था। वो काफी कमजोर था। ठंड पड़ते ही हमारी हालत बहुत खराब हो जाती थी, इसलिए मेरी माँ को बच्चा बेचना पड़ा। फिर बेल मुझे जर्मनी लेकर आया और बचपन में ही मुझे काम पर लगा दिया। मेरी हालत उस घोड़े की तरह थी जिस पर कोई भी आके सवारी कर सके। फिर मैं छुट्टियां होने पर घर आया और तुमसे मुलाकात हुई। हमें आए 3 दिन ही हुए थे, उससे पहले तुमने उसे मारा और मुझे बचा लिया। यह सच नहीं हो सकता। 1 हफ्ते पहले पेल ट्रेन में ही था। नहीं, ट्रेन में नहीं, हम लोग फ्लाइट से घर गए थे। लेकिन 3 दिन पहले नहीं, जरूर तुम उससे पहले जर्मनी से घर गए होंगे। नहीं, हम लोग मंडे को पहुंचे थे और आप लोगों ने थर्सडे को उसे मारा था। मुझे अब कुछ चेक करना होगा। मैंने कुछ गलत कहा क्या? बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ओह नो। हेलो बच्चों, मैं घर पे आ गया। ओह मेरे प्यारे बच्चे। पता है वो देश बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा था। लेकिन वहां का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और सैंडविच तो बिल्कुल वाहियात था। क्या दादी माँ से भी खराब? ब्रेड तो रेगिस्तानी बालू से भी सूखा था। न जाने वहां के लोग कैसे खाते होंगे इसे। फिर मैंने एक जूस लिया, सच कहूं तो ऊंट के पेशाब के जैसा था। मैंने उन सबको कचरे के डब्बे में फेंक दिया। फिर मैकडॉनल्ड चला गया। सिर्फ 3.28% रह गया। ये इम्पॉसिबल है कि दूसरा कोई हूबहू कर्ट और लिसन के भाई की तरह दिख रहा हो। मैंने बताया था बायोमेट्रिक थ्रेशोल्ड मैच नहीं कर रहा था। तुम चाहते थे कि ये मिल जाए। नहीं, मैं नहीं चाहता था। वो एक ट्रेंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसे ट्रेन के पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन ये महज संयोग था। इसका आविष्कार तुमने ही किया है। तुम्हें पता है ना ऑटो। तुमने बताया कि तुम उसे ट्रेन में पहचान गए थे। मुझे ऐसा ही लगा था। मुझे परख लेना चाहिए था। तो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आई एम सॉरी मार्कस। फिर वो कौन था? अगर वो नहीं था, फिर वो कौन था? वो कौन था? तुमने मुझे बताया था कि वो एक्सीडेंट नहीं था।
लेकिन ये वही है। लेकिन ये वही है। ये वही है। मार्कस, मार्कस। हाँ, वही है। मार्कस, मार्कस, सांस लो, सांस लो, रिलैक्स हो जाओ। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम बस रिलैक्स हो जाओ, बस। हाँ? क्यों किया तुमने? मैं डर गया हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ। देखो, तुम रिलैक्स रहो। हाँ? मेरी आंखों में देखो। हाँ? वो मर गई, वो चली गई। हाँ, वो मर गई। तुम सांसें लो। इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो, चलो, कुछ नहीं हुआ। हाँ? हिम्मत रखो। सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखो। हाँ। संयोग के बारे में यूक्रेन में एक बहुत मशहूर कहावत है। ये कहानी है ल्यूबावा वसिल्कोवना के बारे में, जो विदेश से थी। एक खूबसूरत महारानी जो पूर्णिमा की रात के बाद सुबह शिकार करने जाती थी, भालू का शिकार करने जाती थी। एक दिन भालू ने उन पर हमला कर दिया और उनकी उंगलियां खा गया, जिसमें उनके प्रेमी की दी हुई निशानी भी थी। वो बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसके ठीक 10 साल बाद पूर्णिमा की रात के बाद जब अगली सुबह हुई, उसी घने जंगल में और उसी जगह पर वो महारानी फिर शिकार करने गई। और अब की बार उन्होंने उसी भालू का शिकार किया और पेट चीरा तो उन्होंने देखा वहां उनके प्रेमी की निशानी नहीं थी, नहीं थी। ओके, पानी उबलने की प्रक्रिया को देखना दिलचस्प होता है। तुम यहाँ क्यों आए हो ओटो? क्योंकि पुलिस ने मदद नहीं की। या फिर शायद इसलिए आया क्योंकि हमने सीटों की अदला बदली की। असल में मुझे मरना चाहिए था। फिर मैंने माथिल्डा को हॉस्पिटल में देखा। वो बहुत लाचार दिख रही थी।
लेनार्ड और एमएन थिलर भी इसमें शामिल हो गए। उनके पास ज्यादा दोस्त नहीं है। हाँ, मुझे लगता है लोग अपनी समस्याओं की वजह से एक दूसरे से बंध जाते हैं, मोटे लोगों की तरह। जब कई मोटे एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो अपने आप को कम मोटा महसूस करते हैं। उनसे तुम्हें भी कुछ सीखने की जरूरत है। मुझे नहीं पता जीने के लिए और क्या सीखना है। वाइफ के गम के बिना जीना सीखना चाहिए। पर क्यों? असल में तुम्हें मदद की जरूरत है। कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास मथिल्डा है। और उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके आने से पहले कम से कम ये तो मानता था कि जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो परिपूर्ण हो जाऊंगा। अपनी बेटी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जरूर। तुम अपनी बेटी के प्रति कितने जिम्मेदार थे, याद है ना? नहीं, मैं नहीं था, क्योंकि मैं एक नालायक था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं चाहता कि जिस दिन मेरी इच्छा ना हो कि काश मुझे एक मौका मिल जाता ताकि उसके लिए हेयर ब्रश लेकर के आऊं, वो कोई कुत्ता रखे उसके बारे में बातचीत करूं, और जब उसे भूख लगे तो बाहर से उसके लिए दूध लेकर के आऊं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे अपने ऊपर गर्व हो, लेकिन तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें और माथिल्डा को देखता हूं तो सोचता हूं काश मैं तुम्हारी जगह होता, लेकिन इससे क्या फायदा? तुम ये रिश्ता सही से नहीं निभाते हो तो मुझे देख के बहुत दुख होता है। तुम माथिल्डा को नहीं जानते, इसलिए उसे समझ नहीं पाते। तुम्हें मानकर चलना होगा कि सुधरने के लिए टाइम लगेगा। इसकी कीमत वक्त है, और वो तुम्हारे पास है, इसलिए फायदा उठाओ। यदि मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, और मुझे भी माफ करना, प्लीज। भाई सीरियस है तो तुम ही हो। नहीं, इसका मतलब बाद में बताऊंगी। अपना हाथ मुझे दो। नहीं, मैंने कहा अपना नहीं हाथ दो। दूंगा। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी एक उंगली तोड़ने वाला हूँ, और फिर तुम बताओगे ऑटो का वीडियो कहाँ बनाया तुमने, कहाँ, कब? मैं बताऊंगा मैं। मेरी उंगली मत तोड़ना। तुमने रोका इसलिए अब 2 उंगलियां। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप क्या जानना चाहते हैं?
ठीक है, तो फिर अब 3 उंगलियां हुई। नहीं 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 रो रहे हो इसलिए 4 नहीं उंगलियां। नहीं 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 सिर्फ उंगली ही तो है। ये हुई ना काम की बात। सच में बहुत अच्छा पेपर है माथिल्डा। शायद तुम्हें एक छोटा सा शिप लेना चाहिए क्या? भागकर अपने कमरे में जाओ और बेड के नीचे छुप जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए वहीं रहना, ठीक है? छुप के रहना। किसी को चोट नहीं आई ना? मेरे पैर में चोट लग गई है और मेरे कंधे में। मुझे नहीं लगी। मुझे भी कुछ नहीं हुआ। एमन थेलर, छुप जाओ, छुप मैं जाओ। गोली लगने से बच गया। लगता है आज का दिन मेरे लिए अच्छा है। लेनार्ड, मुझे मदद चाहिए, इधर आओ। M10 वाला बैग नीचे पड़ा हुआ है, जल्दी से जाओ और लेकर आओ। दिखाई दिया? तुमने सभी पार्ट्स अलग क्यों रख दिए? कोई बात नहीं, मेरी तरफ हाय बेबी। ए सोल्जर, बाहर आ जाओ। सोल्जर, बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं ऐसे यहाँ गोली मार दूंगा। बंदूक फेंक कर घुटनों के बल बैठ जाओ। पॉकेट वाली गन भी निकालो। चलो अब खत्म करते हैं। भाड़ में जाओ। हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? डरो मत स्वीटी, हाँ सब ठीक हो जाएगा।
सब ठीक हो जाएगा। रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। डरो मत। डरो मत। दर्द हो रहा है? नहीं, मैं सच में बेपरवाह हूँ। वो आ रहे हैं डैड, वो आ रहे हैं। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दे। डैड, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, बात करते रहिए प्लीज। मुझे माफ कर दो। डैड, डैड, ओह, ये क्या है? चीयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। मुझे पसंद आया, लेकिन अब ओटो की बारी है। ये मुझे बहुत पसंद है। देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। ये वाला एमन थेलर के लिए, मार्कस और मथिंडा की तरफ से। वाह, ये क्या पनौती है? ये तो फ्रेंच हॉर्न है। क्या आप इसे बजा सकते हैं एमन थैलर? मुझे नहीं लगता मैं बजा पाऊंगा। वैसे तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? जिससे मुझे मजा मिले, सिर्फ एक पुराना गाना। लेकिन कौन सा? कुछ भी रैंडम बजा दो। अरे छी छी छी, क्रिसमस म्यूजिक सुनने के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। देखो, लंबी सांसें लो। तुम अभी टिवेली गार्डन में हो और यूनिफॉर्म में हो। हम लोग लॉन में हैं। बचाओ, तुम कर सकते हो।
जी। ये बहुत खूबसूरत है। जाओ मजे करो।